बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशकिस्मती कहें या फिर मेरी बदकिस्मती के व्लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, तमाम की तमाम ख़बरें प्रोग्राम वाली नौयत की हैं। यानी प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम बिगड़ गया, और एक तारीख़ी जुमला जो शेर वज़ीर मरवत साहब ने कहा था कि प्रोग्राम ... तो बेसिकली 3 ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम से जुड़ी जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतल्लिक। अब रात गए जो डेवलपमेंट हुई, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी उसे कलअदम करार दे दिया, कलअदम तंजीम करार दे दिया। और ये फ़ैसला आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लिया। अब इस डेवलपमेंट के बाद फर्दर जो कार्रवाई हुई है, जो इस मामले में नया ट्विस्ट आया है, वो ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से, कुछ कारकुनान की तरफ से आज़ाद कश्मीर पलंदरी के मकाम पर पुलिस की चेक पोस्ट पे कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई में जो पुलिस के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार थे, जो जवान थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। यानी एक दिन पहले हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दिया। आज आज़ाद कश्मीर पलंदरी में जो चेक पोस्ट थी, चेक पोस्ट पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे, जो जवान थे, उनको यरगमाल बना लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। अब माजरत के साथ ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़े वाबस्ता अफराद ने जो कदम उठाया है, इससे पहले क्या हुआ? जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जॉइंट एक्शन कमेटी को दहशतगर्द तंजीम करार देने का, उसमें क्या लिखा गया कि ये तंजीम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। और एक लॉजिक ये भी सामने आई, दलील ये भी सामने आई कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो 38 मुतालबात थे उसमें से 35 को तो एक्सेप्ट कर लिया गया। जहाँ तक मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म करने की बात है तो इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। जॉइंट एक्शन कमेटी इंतखाबात में हिस्सा ले और इसी नारे पे अवाम का मैंडेट हासिल करे, इक़्तिदार में आए और मुहाजिरीन की इन 12 सीटों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी अपने मुतालबे पे भी मुसर रही और फिर 9 जून की कॉल भी दे दी गई कि आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो एहतजाज करेगी। अब इस कॉल से 2 दिन पहले, यानी अब जो डेवलपमेंट हुई है, कलअदम तंजीम और पलंदरी के मकाम पे जो पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया गया है, तो ख़बर यह सामने आ रही है कि जो अगवाकार हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। और अगर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई या जो पुलिस एहलकार जिनको हिरासत में रखा गया है, यरगमाल बनाया गया है, उनके साथ अगर कोई ऐसा सलूक होता है तो फिर बड़े पैमाने पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो और इतलात आ रही हैं, मज़ीद इतलात आ रही हैं, उसमें यह है कि जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता 72 अफराद को जो है आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है। अब इन 72 अफराद पे इल्ज़ाम क्या है? सरकारी निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का, इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करने का, सड़कें बंद करने का, मामूलाते जो ज़िंदगी है उससे मुतासर करने का। अब ये जो 72 अफराद पकड़े गए हैं, इनसे मुतल्लिक बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, इन पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो हुकूमत ने फैसला लिया है तंजीम को कलअदम करार देने का, इस फैसले के बाद अगर कुछ ऐसा होता है जिससे अमन व अमा की सूरत हाल क्रिएट होती है तो फिर कानून हरकत में आएगा और किसी के साथ किसी किस्म की जो रियायत है वो नहीं की जाएगी। अब आज़ाद कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इंटरनेट सर्विस को बंद करने का फैसला किया गया है, ये रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन क्या ये तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी रियासत से बालातर हो सकती है? और पैरेलल जितने भी सयाह आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं उन्हें
आज़ाद कश्मीर छोड़ने का कह दिया गया है। और जो सयाह आज़ाद कश्मीर जाना चाहते थे उन्हें 5 जून से लेके ये क्या कहते हैं 20 जून तक आज़ाद कश्मीर में आने से रोक दिया गया कि सयाह जो है वो आज़ाद कश्मीर का रुख ना करें। तो जॉइंट एक्शन कमेटी के अब तक के जो इक़दाम थे, जो फैसले थे, जो ऐलानात थे, उन पर जो हुकूमत ने कार्रवाई की है, जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुश्किल से कैसे निकलती है, 9 जून की जो कॉल है उसके लिए रास्ता कैसे बनाती है, यह आइंदा आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों में पता चलेगा कि अगला लाहे अमल जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या होगा। लेकिन एक और भी कार्रवाई की गई है, 126 करोड़ की मार पड़ी है, 126 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। अब यह क्या खबर है नाज़रीन, प्रोग्राम तो यहां पर भी डॉट 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 हुआ है। मामला नाज़रीन ये है कि नैब की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन के कराची प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसमें नैब ने तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान से बाहर जो बहरिया टाउन के मलिक रियाज के जो 2 अकाउंट्स थे उनको फ्रीज़ करवाया गया है। और ये दोनों अकाउंट अहमद अली रियाज के और मुबशरा अली रियाज के थे। और इन अकाउंट्स में बताया गया है, नैब की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है, जो रिपोर्ट किया गया है कि एक तो ये कार्रवाई जो 2 अकाउंट मॉरिशस में, मुत्तहिदा अरब अमारात में नहीं, मॉरिशस में 2 अकाउंट थे, ये अहमद अली रियाज के, मुबशरा अली रियाज के, जिन्हें मॉरिशस में जो है वो फ्रीज़ करवाया गया है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2010 का कानून है, इसके तहत यह कार्रवाई की गई है। अब बताया गया है नैब की तरफ से कि जो कराची का बहरिया टाउन का मंसूबा था, जिसमें बहरिया टाउन ने जो इंस्टॉलमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी थी, जिस पर वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, उसके बाद ये अदालत में बहरिया टाउन के खिलाफ, मलिक रियाज, उनकी फैमिली के लोगों के खिलाफ और जो गारंटी देने वाले थे जैसे अहमद अली रियाज हैं, मुबशरा अली रियाज हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई से मुतल्लिक ये बताया गया है कि पहले ये रकम जो इन 2 अकाउंट्स में, मॉरिशस के 2 अकाउंट में मौजूद है, जो कि $45 लाख बताई जाती है, ये रकम पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो ट्रांसफ़र की गई। और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद ये रकम जो है इसे मॉरिशस में ट्रांसफ़र किया गया था। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने, नैब ने कानून के तहत कार्रवाई करते हुए मॉरिशस में इन दोनों अकाउंट्स को फ्रीज़ कराया है। और अब इस अमाउंट की जो $45 लाख हैं, जो कि पाकिस्तानी 126 करोड़ रुपए बनते हैं, ये रकम पाकिस्तान में लाने के लिए अब मुल्की इदारों के साथ, वजारत ख़ारजा के साथ, FIA के साथ, वजारत दाखिला के साथ मिलकर जो है वो नैब इक़दाम उठाएगा, कोशिशें करेगा ताकि ये जो रकम है जल्द अज जल्द जो है ये पाकिस्तान में वापस आ सके। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो तीसरी खबर है। वैसे वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो 5 जून से लेके 20 जून तक जो स्याहों के दाखिले पे पाबंदी लगाई है, एक जो नुक्ता आपके साथ शेयर करना रह गया था वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जितने भी मुतलका इदारे हैं, जितने सियाहती इदारे हैं, सियाहों को वेलकम करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अकामोडेट करने के लिए, या जो ट्रांसपोर्टेशन के मालकान हैं या जो होटल मालकान हैं, उनको भी अहकाम जारी किए हैं कि हुकूमत के इस फैसले पर हर सूरत में अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए, और जो अहकाम पे अमल नहीं करेगा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं तीसरी खबर की बात करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम बिगड़ गया वाली खबर नहीं है, ये खबर है कि प्रोग्राम बन गया। अब प्रोग्राम क्या बना है नाजरीन, ये खबर नाजरीन जुड़ी है ईरान अमेरिका तनाज़े से। अब जो 28 फरवरी 2026 को जिस जंग का आगाज़ होता है, जिसमें पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों में, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए, जो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दोनों ममालिक को इस बात पे एग्री किया और सीज़ फायर होता है, और फिर उस सीज़ फायर के नतीजे में, यानी 8 अप्रैल को सीज़ फायर होता है और 11 अप्रैल को दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका के माबैन आला सतह के कोई 45-46 साल के बाद जो है वो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होते हैं, जिन्हें इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मरला था मुज़ाकरात का, वो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नहीं हो सका। ना अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, इंतज़ार करता रहा कि जैसे ही
ईरानी डेलीगेशन ग्रीन सिग्नल देगा तो अमेरिकन डेलीगेशन भी अपनी मंजिल से पाकिस्तान की तरफ जो है वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन डेडलॉक आ गया, ना ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाने के लिए, और ना ही ईरान के इस इकदाम पे अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। लेकिन सालसी की कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से दीगर स्टेक होल्डर के साथ मिलकर जारी व सारी रहीं। इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मोहसिन नकवी साहब के साथ ईरान का एक दौरा किया। फिर मोहसिन नकवी साहब ने ईरान के ऊपर तले 2 दौरे किए। और आज की नाज़रीन नई डेवलपमेंट ये हुई है कि मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और जो मुज़ाकरात में अब तक पेशरफ्त हो चुकी है उस पर तबादला ख्याल किया गया। और ये रिपोर्ट किया गया है कि इस मुलाकात में जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के माबैन हुई है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अहम हदायत दी हैं। लेकिन ईरानी खबर रसा एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं वो ईरान के चौथे दौरे के लिए जो है वो ईरान पहुंच रहे हैं। और जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिपोर्ट किया गया है नेशनल मीडिया की तरफ से कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो ईरान के अपने चौथे सरकारी दौरे के लिए तेहरान के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हमारे जो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला रवाना हुए हैं तेहरान के दौरे के लिए, तो ईरानी खबर रसां एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि इस दौरे में मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो पैगाम है वो ईरानी क़यादत तक पहुँचाएँगे। इस दौरे में वो अहम मुलाकातें करेंगे। और ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोहसिन नकवी की जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनई, उनके साथ भी मुलाकात का इम्कान है, और उसमें ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो पैगाम है वो ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुंचाया जाएगा। और इस मुलाकात का महवर भी यही होगा कि जो मुज़ाकरात हैं ईरान अमेरिका, उसमें जो एक तातुल आया है, उसमें जो एक ब्रेक, एक वक्फ़ा आया है कि कुछ चीज़ें तय हुई, तय होने के बाद मामलात जो है वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच सके जहां पर दोनों ममालिक के माबैन जो है मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो सकें। और इन मुलाकात का मकसद अमन और इस्तेहकाम है। खित्ते का जो अमन और खित्ते का जो अमन है, ये इस्तेहकाम और अमन जो है इन मुलाकातों का महवर और मकसद है। तो दुआ यही है कि मोहसिन नकवी साहब जो ईरान के दौरे पर रवाना हुए हैं और वहाँ पर जो अहम मुलाकातें करेंगे, तो दुआएं हमारी तो यही हैं, आप देखने वालों की भी यही होगी कि प्रोग्राम बन जाए। इन मुलाकातों के नतीजे में जो मफाहमती याददाश्त है उसके ऊपर फ्री कैन एग्री कर जाएं और फिर अमेरिका भी एग्री कर जाए। यानी जो प्रोग्राम बार बार बिगड़ रहा है वो प्रोग्राम बन जाए और दोनों ममालिक ईरान अमेरिका के मबैन मफाहमती याददाश्त पर सिग्नेचर हों, और उसके बाद जो है खित्ते में अमन आए, इस्तेहकाम आए, और लोगों की जो मुश्किलात बढ़ी हैं इस कंट्रोवर्सी के नतीजे में अवाम को उन मुश्किलात से जो है वो निजात हासिल हो। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।